अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट शिफ्टिंग एग्जांपल्स। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग यूजिंग इंटीग्रेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये 1/2 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम इसके आगे के एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 प्लस ई रेज टू टी 2t टी स्क्वायर डी टी। अब ये मेरा क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन से कंपेयर करना है। व्हाट इज डेफिनेशन? 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं होता तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करते, लेकिन क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है इसलिए हम डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से एस की वैल्यू मिल जाएगी 1। ये देख सकते हैं हमारा ई रेज टू माइनस टी और ई रेज टू माइनस एच टी, दोनों को कंपेयर करने पे एस की वैल्यू मिल जाएगी 1। और रिमेनिंग जो भी पार्ट है वो मेरा पूरा बन जाएगा एफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 प्लस ई रेज टू 2t टी स्क्वायर। ये पूरे टर्म का हमको क्या करना है, लेप्लास फाइंड करना है। स्टार्ट करते पहले, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस लेप्लास ऑफ 3t प्लस लेप्लास ऑफ 5 प्लस लेप्लास ऑफ ई रेज टू 2t टी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेप्लास फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 बाहर आएगा, लेप्लास ऑफ टी हो जाएगा। अगेन 5 बाहर आ जाएगा, लेप्लास ऑफ 1 प्लस लेप्लास ऑफ ई रेज टू 2t इंटू टी स्क्वायर। अब ये टर्म को हमको क्या करना है, लेप्लास फाइंड करना है। अब हमने टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दिए। लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू 2 प्लस 1 माइनस 3 1 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू 1 प्लस 1 प्लस 5 लेप्लास ऑफ 1 होता है 1 अपॉन एस। यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया है फर्स्ट में और सेकंड में वो है लेप्लास ऑफ टी रेज टू एन होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1। तो एन की जगह पे जस्ट वैल्यू पुटअप करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टी स्क्वायर के साथ में एक्सपोनेंशियल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज होगा। तो ये पार्ट को मैं फॉर अ टाइमिंग ब्लैंक रखता हूँ ताकि मैं सेकंड पार्ट में सॉल्व कर लूँ। तो इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। तो लेप्लास ऑफ ई रेज टू 2t टी स्क्वायर। तो पहले हमको कैसे सॉल्व करना है, जब भी हमारे पास मल्टीपल टर्म्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको बैक स्टेप मेथड यूज करते हैं। तो पहले लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर निकालते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा बिकॉज टी स्क्वायर के साथ में एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू 2 प्लस 1। तो ये हो गया 2 अपॉन एस क्यूब, जिसको हम लिखेंगे 5 ऑफ एस। लेकिन साथ में क्या आ रहा है, ई रेज टू 2t भी मल्टीपल में आ रहा है। ई रेज टू 2t टी स्क्वायर ये बन जाएगा 5 ऑफ एस माइनस 2, बिकॉज मल्टीपल कितना आ रहा है, +2। ई रेज टू 2t ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव मल्टीपल आएगा तो डिडक्शन कितना होगा, जितना मल्टीपल टर्म है, मल्टीपल कितना है 2 है तो s माइनस 2 डिडक्शन होगा।
तो ये पार्ट बन जाएगा मेरा 2/s-2 द होल क्यूब। ये जो हमने यहाँ पे फाइव ऑफ एस फाइंड किया है, इसी की जगह पर हम क्या करेंगे, s की जगह पे s-2 पुट करेंगे। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/s-2 द होल क्यूब। अब यहाँ पे तो मेरा लेप्लास फाइंड हो गया, यहाँ पर मेरा लेप्लास फाइंड हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो हमने s की वैल्यू पहले ही फाइंड किया था। अब उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो पुट s इक्वल टू 1, ये बन जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल अपॉन फर्स्ट टर्म है मेरे पास 2 फैक्टोरियल, ये मेरा टर्म है फर्स्ट टर्म। s की जगह पे 1 तो हो जाएगा 1/3 -3 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1/2 प्लस 5 1/1 प्लस 2 1-2 द होल क्यूब। जहां कहीं भी s है वहां पे हमें क्या करना है, 1 पुट करना है। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल मतलब 2 -3 प्लस 5 प्लस 2 अपॉन 1-2 -1 का क्यूब -1। तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 2 -3 प्लस 5 -2। तो ये +2 -2 कैंसल, 5 -3 आंसर हो गया 2। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ये भी एक हमारा एक पार्ट है, सब टॉपिक इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टी। इसमें फर्स्ट लाइन सब में कॉमन रहेगी, इफ Laplace of f of t is equal to phi of s, then Laplace of t raised to n f of t is equal to -1 raised to n d raised to n upon ds raised to n of phi of s। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी ये बताता है कि फंक्शन के साथ में अगर टी मल्टीपल में आएगा तो उतने टाइम आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अगर टी रेज टू 1 आता है तो आपको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है। किसको, जिस एफ टी का आप लेप्लास निकालोगे उसका। क्वेश्चन को डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्वेश्चन का लेप्लास निकालना है फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। अगर टी स्क्वायर आएगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, टी क्यूब आएगा तो 3 बार डिफरेंशिएट करोगे। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू टी इंटू ई रेज टू एटी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ट, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं क्वेश्चन को कंपेयर करूंगा। मल्टीपल ऑफ टी आ रहा है, ये मुझे देख करके समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे लिए n की वैल्यू बन जाएगी 1। इससे कंपेयर करो, ये जो कोई टर्म है तो t का पावर क्या 1 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1। और रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा मेरा, f ऑफ t। f ऑफ t क्या मेरा, e रेज टू at। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का मैं लेप्लास निकालना है फिर डिफरेंशिएट करना है। तो लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ e रेज टू at। लेप्लास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का 1/s - a। ये मुझे क्या मिल गया, फाई ऑफ s। हमेशा f ऑफ t का जो लेप्लास निकलेगा वो फाई ऑफ s ही रहेगा, बिकॉज वेरिएबल में हमें आंसर मिलेगा। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोला है, जस्ट लेप्लास ऑफ e रेज टू at फाइंड करना है क्या, नहीं, साथ में क्या फाइंड करना है, t टाइम्स e रेज टू at। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ t, इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, -1 रेज टू 1 d अपॉन ds
एन की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फाई ऑफ एस -1 एज इट इज रहेगा, डी अपॉन डी एस ऑफ फाई ऑफ एस। फाई ऑफ एस क्या है हमारा 1 अपॉन एस माइनस ए, ये -1 एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा -1 अपॉन एस माइनस ए द होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, फाई ऑफ एस का डिफरेंशिएट किया, तो आंसर क्या मिल गया, -1 अपॉन एस माइनस ए द होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन एस माइनस ए द होल स्क्वायर। आया यहां तक समझ में? जो भी फंक्शन होगा उसके साथ में आपको देखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी है क्या। अगर हाँ, क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया है उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको सॉल्व। क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते आप, पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर सेम क्वेश्चन मेरा अगर इस फॉर्म में आता e रेज टू ए टी इंटू टी, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना पड़ता, बिकॉज टी के साथ में एक्सपोनेंशियल आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पर। चूंकि क्वेश्चन में जो है टी पहले दिया है तो इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर अलग होगा, और e रेज टू ए टी अगर पहले दिया है तो इसका कैलकुलेशन अलग है। इससे क्वेश्चन में जिस पोजीशन में एग्जाम्पल दिया है उसी पोजीशन में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बैक स्टेप प्रोसेस से सॉल्व करना है, तो पहला मुझे क्या मिल रहा है, हाँ पहले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी आ रहा है, तो मुझे सबसे पहले काम करना पड़ेगा एन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। टी का पावर क्या 1। अब एफ ऑफ टी क्या हो गया, e रेज टू -4t साइन 3t। अब देखो एफ ऑफ टी के अंदर e रेज टू -4t आ रहा है, मतलब ये मेरा कहाँ चले गया, फर्स्ट शिफ्टिंग में। तो फर्स्ट शिफ्टिंग में अगेन क्या करना होता है, पहले लास्ट वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना है। तो हमेशा पीछे से आओगे, जैसे जैसे आपका एफ ऑफ टी अपडेट होते जाएगा वैसे वैसे आपका फाई ऑफ एस भी अपडेट होते जाएगा। तो पहले पीछे से पहले ये पीछे से फर्स्ट फंक्शन क्या आ रहा है, साइन 3t, तो लेप्लास ऑफ साइन 3t ये हो गया 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ये मुझे क्या मिल गया, फाई ऑफ एस। लेकिन जस्ट साइन 3t नहीं फाइंड करना है, साथ में क्या फाइंड करना है, लेप्लास ऑफ e रेज टू -4t इंटू साइन 3t। अब देखो पावर कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, तो एस में क्या होगा, इंक्रीमेंट s+4, तो ये हो गया 3 अपॉन s+4 द होल स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो गया 3 अपॉन, अब यहाँ पे फॉर्मूले से ओपन करना है। अगर यही पे मेरा फाइनल आंसर होता है तो रुक जाते हैं, लेकिन इसके आगे भी मुझे सॉल्व करना है। इससे हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 9 25। अब ये मेरा पूरा वैल्यू बन जाएगा अपडेटेड फाई ऑफ एस। मैंने बताया जैसे जैसे आपका जो है फंक्शन अपडेट होगा वैसे फाई ऑफ एस भी अपडेट होगा। पहले फाई ऑफ एस क्या था, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, वो किसका था, जस्ट साइन 3t का था। लेकिन ये साइन 3t मेरा आगे आगे क्या हो गया, अपडेट हो गया, उसमें e रेज टू -4t मल्टीप्लाई हो गया। तो जैसे मेरा एफ ऑफ टी अपडेट हो गया वैसे ही मेरा ये जो फाई ऑफ एस है ये यहाँ पे मेरा अपडेट हो गया। मतलब जैसे फंक्शन चेंज होगा उसका फाई ऑफ एस भी क्या होगा, चेंज होगा। जो लेटेस्ट फाई ऑफ एस है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसमें क्या बता रहा है, साथ में क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी। नाउ लेप्लास ऑफ टी टाइम्स e रेज टू -4t साइन 3t। इसका फाइनल आंसर में एक्सप्रेशन क्या होता है, -1 रेज टू n, n की वैल्यू क्या है 1, डी बाई डी एस ऑफ फाई ऑफ एस। तो -1 तो एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एस, फाई ऑफ एस कौन सा लेना है, जो लेटेस्ट वन है, 3 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। आया समझ में? अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, जैसे नॉर्मली हम 12th में करते थे डेरिवेटिव। तो -1 तो एज इट इज रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, u अपॉन v रूल यूज करेंगे। u अपॉन v रूल क्या होता है, v, पहले मैं फॉर्मूला लिखते v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो -1 एज इट इज, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 v। u का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 -3 एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 का डेरिवेटिव, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 8s का डेरिवेटिव 8 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 द होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा टर्म 0 फर्स्ट टर्म, -1 इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 टाइम्स 2s प्लस 8 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 द होल स्क्वायर। तो हो गया ये 6s प्लस 3 8 ज़ा 24 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 द होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टाइम्स cos स्क्वायर t। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टाइम्स cos स्क्वायर t। अगेन सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे, तो n की वैल्यू मिल जाएगी 1, f ऑफ t मिल जाएगा cos स्क्वायर t। अगेन इंटीग्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिग्री 1 एंड डिग्री 2, सॉरी डिग्री 2 एंड डिग्री 3। तो जैसे डिग्री 2 एंड डिग्री 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले एफ ऑफ टी का हम सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बी और 1 प्लस cos 2t होल डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर टी का ये फॉर्मूला है। अब ये देखो cos का पावर क्या है, 1, कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट 1, मतलब अब ये डिग्री 1 में कन्वर्ट हो गया है। अब जो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालेंगे, वो निकालेंगे हम लेप्लास ऑफ 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाई 2 का, बिकॉज हमने सिंप्लीफाई किया है। तो 1/2 हो जाएगा बाहर, लेप्लास ऑफ 1 प्लस लेप्लास ऑफ cos 2t। तो 1/2 एज इट इज, लेप्लास ऑफ 1 हो गया 1 अपॉन एस, cos का फॉर्मूला होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितना है 2, तो 2 स्क्वायर हो गया 4। अब ये जो मुझे पार्ट मिल गया, ये बन गया मेरा पूरा फाई ऑफ s। अब t क्या बता रहा है, साथ में मल्टीपल ऑफ t है, तो इसका मतलब है लेप्लास ऑफ t इंटू कॉस स्क्वायर t विल बी और -1/1, बिकॉज t का पावर कितना है 1, d बाई डी एस ऑफ फाई ऑफ, तो -1/1 हो गया एज इट इज, d बाई डी एस ऑफ, अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं डायरेक्टली बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन एस प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब -2 -1/2 हो गया, -1/2 एज इट इज, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एस स्क्वायर। अब सेकेंड जो टर्म है उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको u अपॉन v रूल यूज करना है, जो सेम हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था।
एस स्क्वायर प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ एस वन माइनस एस इंटू एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 4 का डेरिवेटिव 0 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा -1/2 पहले से एज इट इज, -1 अपॉन एस स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s स्क्वायर होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 1/2 एज इट इज, 1 अपॉन एस स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा -4 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, t टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी। जब भी अंडर रूट के क्वेश्चंस आएंगे और अंदर आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, उस फंक्शन को आपको हमेशा होल स्क्वायर बनाना है, ताकि क्या हो जाए, वो स्क्वायर और रूट क्या हो जाए, आपका कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन टी को सिंप्लीफाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर, ताकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाए, हमारा कैंसिल हो जाए। देख, यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सबसे पहले तो साइन 2x, क्या होता है फॉर्मूला साइन 2x का, 2 sin x cos x। अब ये साइन डबल एंगल के लिए, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ एंगल है, डबल है, तो उसका एग्जैक्टली हाफ कहां पर है, राइट साइड में। तो सेम फॉर्मूले का अगर मैं साइन एक्स के फॉर्म में लिखता हूं, तो ये बन जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड में अगर डबल होगा तो राइट साइड में उसका एग्जैक्टली हाफ होगा। तो 2 का हाफ क्या होता है, 1, और अगर 1 रहा तो उसका हाफ 1/2। ऐसे ही 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंगल 1 के लिए 1 हो सकता है, तो आप जो है एंगल को कुछ भी चेंज करो, चाहे आप हाफ ले लो या मल्टीपल ले लो या डबल ले लो या 4 टाइम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का भी आंसर 1 ही होता है, बिकॉज दोनों का एंगल सेम है। तो यहाँ पर हम जो है ये दो फॉर्मूले यूज करके हम रूट के टर्म्स को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो पहले हम एफ ऑफ टी को सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी। तो 1 की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, नहीं, अब वेरिएबल टी है मेरे पास, साइन स्क्वायर t/2 प्लस कॉस स्क्वायर t/2, और साइन टी की जगह पे ये फॉर्मूला यूज करोगे, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया, अब देखो ये क्या मेरा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाता है a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये मेरा पार्ट बन गया साइन t/2 प्लस कॉस t/2, 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन t/2 प्लस कॉस t/2। अब ये मेरा बन गया सिंप्लीफाइड एफ ऑफ टी।
अब इस एफ ऑफ टी का हम क्या करेंगे, लेप्लास निकालेंगे। सो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विल बी योर लेप्लास ऑफ साइन टी बाई टू प्लस लेप्लास ऑफ कॉस टी बाई टू। तो लेप्लास ऑफ साइन क्या होता है, ए अपॉन ए की वैल्यू कितना है, 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1/4। और कॉस का क्या होता है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/4, जैसे 1/2 का स्क्वायर। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों का बेस तो कॉमन है, तो हो जाएगा 1/2 प्लस एस होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1/4। ये मिल गया मुझे फाइव ऑफ एस। अब इस फाइव ऑफ एस का मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। बिकॉज साथ में क्या आ रहा है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, क्वेश्चन भूलना नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। साथ में क्या आ रहा है, टी है, टी का पावर क्या है, 1 है। तो मतलब फाइव ऑफ एस को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। सो लेप्लास ऑफ टी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी, ये रहेगा -1/1 डी बाई डी एस ऑफ फाइव ऑफ एस। तो -1 एज इट इज डी बाई डी एस ऑफ फाइव ऑफ एस क्या है मेरा, 1/2 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/4। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। एज यूजुअल यू अपॉन वी रूल। तो पहले क्या आएगा, वी एस स्क्वायर प्लस 1/4, 1/2 का डेरिवेटिव 0, एस का डेरिवेटिव 1, माइनस 1/2 प्लस एस, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 1/4 का डेरिवेटिव 0, फिर एस स्क्वायर प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। अब टर्म को सिंप्लीफाई कर लो और हमको क्या लिखना है, आंसर लिख देना है। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2s इंटू 1/2, तो बस बच जाएगा s, बिकॉज 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2s स्क्वायर होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1/4 द होल स्क्वायर, प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो इससे बच गया माइनस एस स्क्वायर, माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 1/4, बिकॉज पहले से माइनस एस है, अब माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। टी टाइम्स ई रेस टू 3t साइन हाइपरबोलिक 2t, टी टाइम्स ई रेस टू 3t साइन हाइपरबोलिक 2t। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी क्वेश्चन में हाइपरबोलिक आता है तब क्वेश्चन को क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2t है, तो ये बन जाएगा ई रेस टू 2t माइनस ई रेस टू माइनस 2t होल डिवाइड बाय 2। अब मैं ये टर्म को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मेरे पास है टी टाइम्स ई रेस टू 3t और साइन हाइपरबोलिक 2t की जगह पे ई रेस टू 2t माइनस ई रेस टू माइनस 2t होल डिवाइड बाय 2। अब ये देखो, मैं एफ ऑफ टी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, लेप्लास अभी तक हमने फाइंड ही नहीं किया है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये 1/2 कांस्टेंट सबसे बाहर ले लेते हैं, टी ई रेस टू 3t, ये दोनों को क्या करो, ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टी टाइम्स ई रेस टू 3t इंटू ई रेस टू 2t माइनस टी टाइम्स ई रेस टू 3t इंटू ई रेस टू माइनस 2t। अब ये हो जाएगा 1/2
t इंटू ई रेज टू 5t माइनस t इंटू ई रेज टू t। अब ये मेरा सिंप्लीफाइड एफ ऑफ टी हो गया। तो अगेन हम इसको क्या करेंगे, एक को हम ले लेते हैं f1 ऑफ टी और सेकेंड को लेते हैं हम f2 ऑफ टी लेते हैं। दोनों के आंसर को उठा के हम फाइनल यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। तो पहले f1 ऑफ टी को सॉल्व करते हैं। f1 ऑफ टी क्या मेरा t इंटू ई रेज टू 5t। अब अगेन क्या है, साथ में मल्टीपल टर्म्स आ रहे हैं। सॉल्व कहाँ से करना है आपको, बैक स्टेप मेथड से। तो पहले हम क्या करेंगे, लेप्लेस ऑफ ई रेज टू 5t निकालेंगे। देखो अब तक हमारे पास क्या आता है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी वाला जो क्वेश्चन था, अब तक हम सिर्फ वन हैंडेड कर रहे थे। अब विद इन क्वेश्चन 2 टाइम सॉल्व करना है आपको। एक बार आपको f1 ऑफ टी के लिए और सेकेंड टाइम f2 ऑफ टी के लिए। देखो दोनों एक्सपोनेंशियल साथ में t मल्टीपल में आ रहा है। तो पहले लेप्लेस ऑफ ई रेज टू 5t क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s माइनस 5। ये क्या मिल गया मुझे, 5 ऑफ s। लेकिन हमें साथ में और क्या फाइंड करना है, लेप्लेस ऑफ t टाइम्स e रेज टू 5t, मतलब -1 रेज टू 1 जो t का पावर है। यहाँ पे t का पावर कितना है, 1 d बाई डी एस ऑफ 5 ऑफ s। 5 ऑफ s क्या मेरा 1 अपॉन s माइनस 5। तो ये -1 एज इट इज। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो गया 1 अपॉन s माइनस 5 द होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा f1 ऑफ टी सॉल्व हो गया। अब f2 ऑफ टी क्या है, t टाइम्स e रेज टू टी। f2 ऑफ टी क्या है, t टाइम्स e रेज टू टी। अगेन यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करना है। पहले लेप्लेस ऑफ e रेज टू टी 1 अपॉन s माइनस 1। ये क्या मिल गया मुझे, 5 ऑफ s। लेकिन जस्ट e रेज टू टी नहीं फाइंड करना है, साथ में क्या है t टाइम्स e रेज टू टी। तो अगेन सेम प्रॉपर्टी -1 रेज टू 1 d बाई डी एस ऑफ 5 ऑफ s। 5 ऑफ s क्या, 1 अपॉन s माइनस 1। तो -1 एज इट इज। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद 1 अपॉन s माइनस 1 द होल स्क्वायर। अभी दोनों आंसर को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। सो देयरफॉर 1/2 मेरे पास बाहर है और दोनों के आंसर को हम क्या कर देंगे, फिर मर्ज कर देंगे। तो क्या 1/2 1 अपॉन s माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर।